बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे मैग्नेट चैप्टर की, और वो भी मैग्नेट चैप्टर में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो और इसमें क्या बात करना है हम लोग? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो देखिए हम लोग उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसे देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, कुछ एक्टिविटी देखेंगे। तो एक्टिविटी क्या है, देखिए सबसे पहले लोग एक स्टैंड लिए हैं, ठीक है। उस स्टैंड के थ्रू हमें, ये सपोर्ट है हमारा, ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये थ्रेड है, और उसके थ्रू क्या किया, एक सर्किट को बना दिया। एक सर्किट को, उसके सहारे एक सर्किट को हम लोग क्या किए हैं, स्टैंड करके रखे हैं। और क्या किया है, एक हॉर्स टू मैग्नेट को क्या किए हैं, परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिए हम लोग, ठीक है। परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिए हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, जैसे ही करंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, करंट जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो करंट जैसे ही फ्लो करता है तो हम लोग क्या देखते हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ए टू सी की डायरेक्शन है। यदि मान लीजिए करंट, इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द सर्किट, यदि मान लीजिए इस करंट में, इस सर्किट में यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, उस कंडीशन में इसमें एक फोर्स नहीं लगता है। फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगने के कारण ये मूव नहीं करेगा। कौन मूव नहीं करेगा? ये जो सर्किट है, ये जो वायर है, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, मतलब फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग करंट फ्लो कर देंगे, करंट फ्लो करेंगे, और वो करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ए टू सी। ये परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं किसको, ये हॉर्स टू मैग्नेट को। इस किस में, ये जो हॉर्स टू मैग्नेट है, इसको परपेंडिकुलर प्लेस किए हैं हम लोग, ये सर्किट के परपेंडिकुलर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग सर्किट था। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसे थोड़ा सा ग्राफ से समझ लीजिए। ये हो गया हमारा x, ये y, और ये हमारा z एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या ये क्या होता है हमारा, देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एक दूसरे के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होता है, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं। तो अब हम लोग जैसे ही इसमें करंट फ्लो कर दिए, सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे हम लोग करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी पढ़ना है, राइट हैंड भी पढ़ना है, पाम रूल नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग पाम रूल का एप्लीकेशन करके क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब जिस देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो ए टू सी की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में है, और इसके परपेंडिकुलर क्या रखे हैं, मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्किट है, ये जो वायर है, इसमें एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किधर होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से। तो इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में जो फोर्स की जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड लगता है, बाहर की ओर लगता है। मतलब इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब बाहर की ओर लगेगा। अभी हम लोग कुछ इसके जस्ट बाद हम फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, जिसके थ्रू क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक फोर्स लग रहा है, जो क्या हो जाएगा, जो आउटवर्ड लगेगा, ठीक है, किसके,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन वो क्या लगेगा, बाहर की ओर लगता है। मतलब ये जो सर्किट है बाहर की ओर है, इस डायरेक्शन में, जिसको धक्का मारेगा। और इसी बेसिस पे क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है, वही फोर्स उसमें टॉर्क प्रोड्यूस्ड करता है, जिसके कारण से फैन घूमता है, वॉशिंग मशीन घूमता है, वॉशिंग मशीन रोटेट करता है, मिक्सी ग्राइंडर चलता है। इसी बेसिस पे चलता है हम लोग, और उसी बेसिस पे चलेगा। और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं कि वो आउटवर्ड जा रहा है या इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, उसे ही हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें। यदि मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, यदि करंट की डायरेक्शन C2A की ओर हो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो कैसे चेंज करते हैं, ये जो सर्किट है, ये जो बैटरी है, उसके टर्मिनल को चेंज करके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करके हो सकता है। तो जैसे डायरेक्शन चेंज किए, इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो कर रहा है C2A, तो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इनवर्ड लगता है प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब इस डायरेक्शन में ये जेड एक्सिस होता है, जिसको बोलते हैं माइनस जेड, मतलब इनवर्ड की ओर लगेगा। कब, जब हम लोग रिवर्स कर दे। किसको रिवर्स कर दे, ये जो बैटरी है, जो सेल है, ठीक है, इसके जब हम लोग कनेक्शन को चेंज कर देते हैं, कनेक्शन को चेंज कर देंगे, तो कनेक्शन को चेंज कर देंगे, इस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा C2A, और जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इनवर्ड, मतलब माइनस जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस, ये जो माइनस जेड एक्सिस है मतलब अंदर की ओर, इसको माइनस जेड डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की ओर। और इसी को सीखेंगे हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से थोड़ी देर पे। तो यही एक्सपेरिमेंट था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसमें एक फोर्स लगता है। और वही फोर्स किधर लगेगा, एक आउटवर्ड लगेगा या इनवर्ड लगेगा, इसी को फाइंड करना होता है। तो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। यह एक एक्सपेरिमेंट था, एक एक्टिविटी था जिसको हम लोग देखे हैं। कैसे देखे, फिर से देख लीजिए। एक स्टैंड लिए हैं, ये सपोर्ट है, थ्रेड है, जिसके थ्रू हम लोग सर्किट को क्या किए हैं, स्टैंड करके रखे हैं सपोर्ट लेके। और हम लोग क्या किए हैं, एक मैग्नेट को प्लेस कर दिए है परपेंडिकुलरली, या बोले कि ये मैग्नेट है, अब उसके परपेंडिकुलर में हम क्या किए, एक सर्किट को, करंट कैरिंग सर्किट को प्लेस कर दिए हैं। तो क्या देखते हैं, जैसे करंट ऑन करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, यदि करंट की डायरेक्शन A to C की ओर है तो जो फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन वो क्या लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, वो बाहर की ओर लगेगा, इधर लगेगा। लेकिन करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है, C2A, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स लगाएगा ये, वो किधर लगेगा, माइनस जेड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो किस कंडीशन में, दो कंडीशन अलग अलग हो गया। एक बार बैटरी जो होता है टर्मिनल होता है उसके चेंज कर दिए, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसके पोलरिटी को, नॉर्थ पोल साउथ पोल यदि हम चेंज कर सकते हैं, उसके पोलरिटी को चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन। उस कंडीशन में भी जो फोर्स की डायरेक्शन होगा वो लगेगा इनवर्ड। यही कहलाता है, यही कहता है ये हमारा ये एक्टिविटी। बाहर क्यों लगे, धक्का मारेगा इसको, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ये सर्किट आगे पीछे करेगा, ऐसे मूवमेंट होता है सर्किट पे। अब इसी को समझना है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, अब कुछ और टर्म देखते हैं। तो देखिए क्या टर्म होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो क्या देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए इसके बाद देखते हैं एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली,
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्लेस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द देखिए लेंथ, और वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, जब हम लोग क्या करते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में यदि प्लेस कर देते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, ठीक है, और वो जो फोर्स लगता है ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंटली है या एक्टिविटी बोले तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, इसलिए लिखे हैं एक्सपेरिमेंटली। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो भी लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो नंबर 1, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? B के। B को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लीजिए नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। किस पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? तो डिपेंड करता मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे और लेंथ ऑफ द वायर पे। इस 3 चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स। तो देखिए यदि तीनों को कंबाइन कर दे फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, फ्रॉम तो क्या देखते हैं हम लोग? तो हम लोग देखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाना है, इसे रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं, और वो जो कांस्टेंट होगा, वो जो कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है यूनिट पे, और SI में हम लोग क्या लेते हैं? उसे 1 लेते हैं। तो ये जो F होगा, F इक्वल टू K इंटू IBL लिखे या BIL, IBL या BIL, ठीक है। देखिए BIL या IBL। अब ये जो K है, K क्या है हमारा? K एक कांस्टेंट है, K जो है K इज अ कांस्टेंट। K हमारा क्या है? तो K कांस्टेंट है, और वो जो K है वो उसका जो वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? K इज अ कांस्टेंट whose value is depends on यूनिट पे, और SI में क्या लेते हैं? K की वैल्यू 1 लेते हैं, तो F जो हो जाएगा 1 इंटू IBL। इसका मतलब F क्या हो गया? IBL। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है, ये CBSE में नहीं है बट एक्स्ट्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और लेंथ चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड भी कर सकते हैं। आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में पढ़िएगा 11th में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है तो क्या चाहिए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है तो हमें करंट चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और लेंथ चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, निकोलस टेस्ला पे टेस्ला T से डिनोट करते हैं। तो इसे हम लोग कहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लिख लें। अच्छा यहीं पे लिखते हैं,
ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ठीक है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं B इक्वल टू F बाई आई एल। अब SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड MF, MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट जो होता है, तो देखिए थोड़ा सा इसे इरेज करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी SI यूनिट क्या होता है, तो उसकी SI यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। तो देखिए SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखते हैं टेस्ला, T से डिनोट करते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है। अब जैसे यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग, फोर्स का न्यूटन हो गया, एम्पियर हो गया, और लेंथ का मीटर ये भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में टेस्ला हो गया या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये है मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को भी। और आगे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू BIL, ठीक है, साइन थीटा। तो अब देखिए, अब हम लोग अगला टॉपिक पे आने वाले हैं, और वो जो अगला टॉपिक है वो क्या है, तो अगला टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे परपेंडिकुलरली, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बट हाउ कैन डिफाइन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड हाउ कैन वी अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन DC मोटर। ठीक है, नाउ I will explain about Fleming's left hand rule. Then what is the Fleming left hand rule? तो देखिए Fleming left hand rule क्या होता है। तो Fleming left hand rule से हम लोग क्या कर सकते हैं, DC मोटर, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो उसके डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं Fleming left hand rule। तो DC मोटर क्या होता है, DC मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिक करंट पास किया, फैन चल गया, फैन रोटेट कर गया, टरबाइन घूम गया, ठीक है, आर्मेचर घूम गया, मिक्सी घूम गया, उसकी मोटर घूम गया। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, तो यही होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो जाए। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर एंड थंब, ठीक है, टू लेफ्ट हैंड, टू आवर लेफ्ट हैंड, बोले योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड। और ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देन फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। यही कहता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर से सुन लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्ट्रेच बोला जाता है, स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ठीक है, टू योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, टू योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन
देन देखिए ध्यान से, फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर और मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। यही है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच, क्या करना है? देखिए स्ट्रेच करना है। किसको स्ट्रेच करना है? फोर फिंगर। स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ठीक है, टू योर लेफ्ट हैंड, टू योर लेफ्ट हैंड। और वो भी क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फोर फिंगर पॉइंट्स या इंडिकेट्स पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर, middle finger points the direction of current and thumb points the direction of force or motion। ये हमारा क्या कहता है? यही है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए ये हमारा है, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये हमारा ऐसे रखें, ऐसे रखें। यदि ऐसे रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखिए ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। ऐसे रखें तो देखिए ये डायरेक्शन पे, यही है हमारा। तो ये क्या बताएगा? ठीक है। अब एक नीचे चला गया ऐसे, ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाना होगा। देखिए थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना होगा। छोड़िए, रफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यही है, ये हमारा फोर फिंगर, ये हमारा है मिडिल फिंगर, ये है हमारा थंब। इसको याद रखने का तरीका क्या है? एफ बी आई।
FBI क्या होता है? एक सबसे बड़ी अमेरिका की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है। एफ फोर्स हो गया, देखिए यार, ये हो गया फोर्स, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा करंट। तो देखिए कैसे याद रखना है, फोर्स FBI, FBI, F फोर्स हो गया थंब, B मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर, ठीक है, और करंट हो गया मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर। ऐसे रखना होता है। अब इसको कैसे अप्लाई करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये क्या बताएगा, 4 फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को, और थंब जो है वो मैग्नेटिक थंब फोर्स की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन को बताता है। यही है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए हम लोग कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। अब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो इसे देखते रहिए, एंड तक बने रहिए। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है हमारा और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ऑलवेज नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। और करंट को हम लोग प्लेस कर दे, कैसे प्लेस कर दे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। किधर जा रहा है करंट, अपवर्ड डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी करंट को प्लेस कर दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, और करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू, कहाँ पे प्लेस करेंगे, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देन फाइंड द, क्या बोलेंगे, देन फाइंड द फोर्स। But how can you find the force when a current carrying conductor is placed in perpendicular? Placed perpendicular किसके, to the magnetic field। अब ये क्या है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दे, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए हम लोग कैसे यहाँ लिखते हैं, when a current carrying conductor is placed perpendicularly या placed perpendicular to the magnetic field। Current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, then the direction of force then we apply the Fleming left hand rule। Fleming left hand rule for finding the direction of force। तो देखिए जब हम लोग क्या करें, मान लीजिए यही नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड
किधर जाएगा, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा और उसके परपेंडिकुलर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिए है तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसको रख दिए, 4 फिंगर को रख दिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दिए। तो देखिए क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे हम लोग 4 फिंगर को रख दिए। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, 4 फिंगर को इधर ही रख दिए। तो ये हमारा 4 फिंगर, मिडिल फिंगर क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन, इसका मतलब बाहर। तो देखिए यहाँ पे ऐसे रख दिए, ये करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, लेकिन ये करंट तो बता रहा है डाउनवर्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, ऐसे मतलब क्या किए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है जैसा कि एरो दिया गया है, और थंब क्या बताता है, फोर्स। तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। देखिए ऐसे ये ऊपर है, ठीक है, तो किधर लग रहा है, अंदर की ओर, मतलब जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इनवर्ड लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इनवर्ड लगेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा क्या करें, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, ये किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब हम लोग क्या किए, करंट के डायरेक्शन को पलट दिए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, मान लीजिए करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम लोग यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन जो फाइंड करेंगे, उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग किधर लगेगा फोर्स। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को, देखिए 4 फिंगर को रख दिए, 4 फिंगर। करंट किधर जा रहा है, नीचे। ये जो मिडिल फिंगर है किसकी डायरेक्शन बता रहा है, करंट। तो करंट नीचे चला गया, नीचे गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये किधर बता रहा है, ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की ओर, अंदर नहीं जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे है, देखिए ध्यान से, नीचे की ओर, नीचे की ओर। यदि हम लोग इस डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते, क्यों, ऐसे है, इधर जा रहा है और करंट नीचे जा रहा है, पलटना पड़ेगा ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे पलट सकते हैं, देखिए इसीलिए बता रही है। ऐसे गया है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा करंट की डायरेक्शन नीचे, और ये किधर जा रहा है, बाहर की ओर। तो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड। फोर्स किधर लगा, तो फोर्स लगा बाहर। ठीक है, तो ये कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को नॉर्मली या परपेंडिकुलरली प्लेस कर दे, तो उसमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। ठीक है, और देखिए दूसरा, ये तो हो गया फ्लेमिंग। यदि किसी क्वेश्चन में लिखा रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यदि सिर्फ डायग्राम बोलेगा तो बस कुछ मत कीजिएगा, पैरेलल बना दीजिएगा। यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बता चुके थे हम, किसी भी मैग्नेट में मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इसके बारे में बता चुके थे हम। ये इधर से इन करेगा इस डायरेक्शन में, इधर से बाहर होगा आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ की ओर, और इनवर्ड साउथ से नॉर्थ।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल होगा। ये पैरेलल का मतलब हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कभी भी पूछेगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यही बना सकते हैं आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ क्वेश्चन और भी है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है और हम लोग क्या किए, यहाँ पर किसी भी करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिए, ठीक है, करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिए इस मैग्नेट, इसका मतलब होता है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ये अंदर की ओर जा रहा है। अब करंट की डायरेक्शन को देख लिए, करंट यदि ऊपर की ओर जा रहा है आई, करंट यदि ऊपर जा रहा है मान लीजिए ऐसे, तो ये इनवर्ड है, करंट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या किए, टर्न कर लिए ऐसे, देखिए। तो ये क्या बता रहा है, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यदि इसकी करंट की डायरेक्शन को हम लोग बदल देते, मान लीजिए इधर, तो इस कंडीशन में क्या होता, ये था, देखिए करंट नीचे जा रहा है तो किधर जाता है, ये बाहर, ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्रॉस का मतलब अंदर, करंट की डायरेक्शन को हम बोले थे इस डायरेक्शन में, करंट जा रहा है नीचे, तो फोर्स किधर हो जाएगा, बाहर, फोर्स हो जाएगा आउटवर्ड। यही कहता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके थ्रू हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, इसका एप्लीकेशन हम लोग डीसी मोटर में करते हैं। क्या करते हैं, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर करता क्या है, तो डीसी मोटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। फोर्स क्या करता है, मैकेनिकल वर्क लगाता है। कैसे लगाता है, उसमें भी क्या होता है, दो हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर में आर्मेचर को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, आर्मेचर, और उसमें कार्बन ब्रश भी होता है और स्लिप रिंग भी होता है, ठीक है, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश। तो प्रिंसिपल डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो उसका प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, तो डीसी मोटर काम करता है किस पे, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी मोटर। तो हम लोग को क्या पढ़ना है डीसी मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो डीसी मोटर वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम लोग पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तो उसमें एक क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को टॉर्क प्रोड्यूस्ड करता है, जिसके कारण से फैन घूमता है, वॉशिंग मशीन घूमता है। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, डीसी मोटर करेंगे, ठीक है, डीसी मोटर करेंगे। अब उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं डीसी मोटर।